प्रसेनजित और मल्लिका देवी की बातचीत। अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। उस समय कौशलराज प्रसेनजित अपनी रानी मल्लिका देवी के साथ राजप्रासाद राजभवन के ऊपर वाले तल्ले पर गए थे। तब कौशलराज प्रसेनजित ने मल्लिका देवी को कहा, मल्लिके, तुम्हें अपने से बढ़कर प्यारा क्या कोई दूसरा है? नहीं महाराज, मुझे अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। महाराज, क्या आपको अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है? नहीं मल्लिके, मुझे भी अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। तब कौशलराज प्रसेनजित प्रासाद से उतर जहां भगवान थे वहां गए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कौशलराज प्रसेनजित ने भगवान को कहा, भंते, मैं मल्लिका देवी के साथ प्रासाद के ऊपर वाले तल्ले पर गया था। वहां मैंने मल्लिका देवी से कहा, मल्लिके, क्या तुम्हें अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है? मेरे ऐसा कहने पर मल्लिका देवी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। महाराज, क्या आपको अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है? भंते, मल्लिका देवी के यह पूछने पर मैंने उससे कहा, नहीं मल्लिके, मुझे भी अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकरण को जानकर उस समय भगवान के मुंह से उदान के रूप में ये शब्द निकल पड़े, जब मन चारों तरफ भ्रमण कर नेता है तो उसे अपने से अधिक प्यारा कोई नहीं मिलता। दूसरों को भी अपना मन वैसा ही प्यारा है। तब अपनी भलाई चाहने वाला दूसरों को न सतावे। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आप वही हैं जैसा आपका मन है। जैसा आपका मन है वैसी ही आपकी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका कर्म है। जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जब वह सभी प्राणियों को अपनी सच्ची आत्मा के भीतर देखता है तब ईर्ष्या, शोक और घृणा सब गायब हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान से समृद्ध है वह बाहरी शक्ति या अधिकार की लालसा नहीं करता। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही वह जीवन में बन जाता है। जो अच्छा करते हैं वे अच्छे बन जाते हैं, जो बुरा करते हैं वे बुरे बन जाते हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति को पवित्र बनाते हैं, बुरे कर्म व्यक्ति को अशुद्ध बनाते हैं। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक में एक जगह कहते हैं कि मेरी प्यारी मैत्रेयी, तो जान लो कि पत्नी अपने पति से उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, आत्मा के लिए प्रेम करती है। उससे प्रेम करते हुए वह उससे प्रेम करती है जो उसके भीतर भी है और उसके बाहर भी। यह वास्तव में वह एक है जिससे वह प्रेम करती है। इसी तरह पति के लिए भी यही बात लागू होती है और वास्तव में सभी प्रेम संबंधों के लिए, पिता और पुत्र, माता और पुत्र, माता और पुत्री, पिता और पुत्री, मित्र और मित्र इत्यादि।